मेटाबॉलिज्म टीवी में आपका स्वागत है, जो आपके मेटाबॉलिज्म और स्वास्थ्य के बारे में सही जानकारी का स्रोत है। दवाओं और अंगूर से सावधान रहें। मैं फ्रैंक सुआरेज हूं, मोटापा और मेटाबॉलिज्म का विशेषज्ञ। आज मैं आपको अंगूर के बारे में बताना चाहता हूं। अंगूर एक ऐसा फल है जिसमें विटामिन सी की मात्रा बहुत अधिक होती है और इसमें कई खनिज होते हैं, जिससे कई लोग इसे स्वस्थ मानते हैं, क्योंकि यह वास्तव में स्वस्थ है। अब एक जानकारी है जो एक क्लिनिकल अध्ययन से अभी अभी आई है, एक अध्ययन जो अनुसंधान के क्षेत्रों से आता है, जिसे कनाडाई चिकित्सा संघ के एक वैज्ञानिक द्वारा प्रकाशित किया गया था। मूल रूप से इस अध्ययन में यह साबित किया गया है कि अंगूर में एक कठिन नाम वाली एक जैविक पदार्थ होती है, जिसे फुरोकोमारिन्स कहा जाता है। वह पदार्थ एक विषाक्त पदार्थ है जो अंगूर में स्वाभाविक रूप से होता है और अंगूर इसे कीटों से बचाने के लिए विकसित करता है, यानी उन कीटों से जो इसे खाने के लिए आते हैं, या यहाँ तक कि अन्य जानवरों से भी जो फल को खाने की कोशिश करते हैं। तो मूल रूप से यह एक पदार्थ है जो अगर कोई व्यक्ति दवाओं का उपयोग नहीं कर रहा है तो ज़्यादा समस्या नहीं होती। लेकिन मैं बोर्ड की ओर जाता हूँ, ध्यान दें, उन्होंने जो खोजा वह निम्नलिखित है। यह पदार्थ फुरोकोमारिन्स, जिसे वास्तव में फुरोकोमारिन्स कहा जाता है, जो अंगूर में होता है। जो खोजा गया है वह यह है कि उन्होंने पाया कि 82 सामान्य उपयोग की दवाएं हैं जो उस पदार्थ के साथ नकारात्मक प्रतिक्रिया करती हैं, जिनमें उनमें से 43 दवाएं हैं जो गंभीर, हिंसक या खतरनाक तरीके से प्रतिक्रिया करती हैं। उन दवाओं में से एक जो अंगूर के साथ सबसे अधिक प्रतिक्रिया करती है, जिसमें फुरोकोमारिन्स होते हैं, जो खतरनाक है और आपको यह जानना चाहिए, वे दवाएं हैं जो कोलेस्ट्रॉल से संबंधित हैं। कोलेस्ट्रॉल से संबंधित दवाओं को ही स्टैटिन्स कहा जाता है। स्टैटिन्स आजकल बहुत प्रचलित हैं, क्योंकि हमें यह विचार बेचा जा रहा है कि हमें कोलेस्ट्रॉल कम करने की आवश्यकता है। सच्चाई यह है कि उच्च कोलेस्ट्रॉल खतरनाक नहीं है। वास्तव में निम्न कोलेस्ट्रॉल होना उच्च कोलेस्ट्रॉल से अधिक खतरनाक है। वास्तव में खतरनाक क्या है? वह है उच्च ट्राइग्लिसराइड्स होना, लेकिन हमने इसे मेटाबॉलिज्म टीवी के अन्य वीडियो में कवर किया है। लेकिन स्टैटिन्स का शरीर पर ऐसा प्रभाव होता है कि वे मांसपेशियों को नुकसान पहुंचाते हैं, मांसपेशियों को और साथ ही मस्तिष्क को भी नुकसान पहुंचाते हैं। उदाहरण के लिए, स्टैटिन्स से प्रभावित होने वाली मुख्य मांसपेशी हृदय की मांसपेशी है, जो एक ऐसी मांसपेशी है जिसे हर समय पंप करना पड़ता है, और यह प्रभावित होती है क्योंकि स्टैटिन्स एक पदार्थ को ब्लॉक कर देते हैं जिसे सीओक्यू कहा जाता है, जो शरीर के लिए एक महत्वपूर्ण पदार्थ है, क्योंकि यह वह पदार्थ है जो ऑक्सीजन को प्रवेश करने और मांसपेशी को बनाने वाली कोशिका को पोषण देने की अनुमति देता है। मतलब कि जब सीओक्यू को अवरुद्ध किया जाता है तो ऑक्सीजन कम हो जाता है, ऑक्सीजन कम हो जाता है और मांसपेशियों की कोशिकाएं घुटने लगती हैं और मूल रूप से मर जाती हैं, और वहीं से दिल का दौरा पड़ता है। इसीलिए यह ज्ञात है कि स्टैटिन्स लेने वाले लोगों में दिल के दौरे 4 गुना अधिक होते हैं उन लोगों की तुलना में जो स्टैटिन्स नहीं लेते। इसलिए हम मेटाबॉलिज्म टीवी में कोलेस्ट्रॉल के लिए दवाओं की बिल्कुल भी सिफारिश नहीं करते। उदाहरण के लिए, एक विशिष्ट दवा है जिसे सिम्वास्टेटिन कहा जाता है, और जब इसका परीक्षण अंगूर के रस के साथ किया गया तो भले ही व्यक्ति ने अंगूर का रस 2 घंटे या 3 घंटे पहले लिया हो, अगर वह सिम्वास्टेटिन का उपयोग कर रहा था तो रक्त में उपलब्ध सिम्वास्टेटिन की मात्रा 3 गुना हो जाती है। इसका मतलब है कि अगर व्यक्ति ने केवल 100 मिलीग्राम लिया है तो इसका प्रभाव 300 मिलीग्राम के बराबर हो सकता है, क्योंकि स्टैटिन्स में से एक, सिम्वास्टेटिन और फुरोकोमारिन्स की प्रतिक्रिया बहुत नाटकीय होती है। तो यह जानना आपके लिए अच्छा है, क्योंकि अगर आप कोलेस्ट्रॉल के लिए दवाएं ले रहे हैं तो आपको किसी भी तरह से अंगूर से बचने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि इस विषाक्त पदार्थ और कोलेस्ट्रॉल की दवाओं के बीच की नकारात्मक प्रतिक्रिया के कारण आप खुद को विषाक्त कर रहे होंगे। और मैं यह इसलिए बता रहा हूं क्योंकि सच्चाई हमेशा जीतती है।